बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही इजी, टेस्टी, यमी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं घर में मौजूद सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट के साथ गोलगप्पे, जो कि होंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और फूलेंगे बिल्कुल फुटबॉल की तरह। और इस रेसिपी में आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी जिससे पहले ही मर्तबा बनाने में आपके पास जो गोलगप्पे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा फूल जाएंगे और क्रंची होंगे। और ये भी बताया जाएगा कि ऐसी कौन सी हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये हमारे पास फूलते नहीं है और बहुत ज़्यादा जल्दी सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और साथ ही साथ इस रेसिपी में भी बताया जाएगा कि कौन सी चटनियाँ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और कौन सी फीलिंग होती हैं जिसके बगैर गोलगप्पे कंप्लीट नहीं होते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल के अंदर मैंने ऐड कर दी है सूजी, जो कि मैंने 1 कप ली है। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 चम्मच के करीब मैदा और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और उसके बाद साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून जो है हमारे पास बेकिंग सोडा। इन सबको ऐड करने के बाद स्पून की मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे आपने कोई भी गलती नहीं करनी, कोई भी चीज़ आपने कम या ज़्यादा नहीं करनी। जितनी भी मेजरिंग आपको यहाँ पे बताई गई है आपने उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलना है। और यहाँ पे जो बर्तन मैंने छोटे वाला यूज़ किया है जिसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है, जिसके ज़रिए मैंने यहाँ पे सूजी को मेजर किया है, वो 1 कप के करीब है। तो इसलिए आपने घर में मौजूद कोई भी आपके पास कप वगैरह हो, चाय वाला कप जो होता है, उसी के ज़रिए आपने इसको मेजर करना है जब भी आपने सूजी को इसके अंदर डालना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी। पानी जो है आपने 3/4 जो है नॉर्मल टैप का वाटर ले लेना है, क्योंकि आजकल गर्मी है तो पानी जो है थोड़ा सा नीम गर्म होता है इसलिए। और अगर आपके पास पानी ठंडा हो तो आपने नीम गर्म उसको कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है। चम्मच की मदद से आपने इसको बिल्कुल अच्छे से पहले मिक्स करना है। उसके बाद पानी ऐड करते जाना है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी ऐड करना है, एकदम से आपने पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने बहुत ही एहतियात के साथ जो है पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है, उसको मिक्स करते जाना है। और यहाँ पे जैसे ही हम पानी ऐड करेंगे तो यहाँ इसके अंदर जो सूजी हमने ऐड की है, क्योंकि वो उसके अंदर दाने दाने होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो मैदा है हमारे पास, सूजी है, वो आहिस्ता आहिस्ता फूलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे से गूंदना है। यहाँ पे आपने जो गूंदते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है। अगर आप इसको टाइम कम लगाएंगे तो यहाँ पे जब भी आप इसको बेल कर ये बनाएंगे, गोलगप्पे बनाएंगे, तो ये फूलेंगे नहीं। इसलिए आपने ज़्यादा टाइम देना है, बिल्कुल भी इस चीज़ को आपने मिस नहीं करना। 3 से 4 मिनट बिल्कुल आटे की तरह आपने इसको गूंदना है। जिस तरह घर में जो आटा हमारे पास होता है रोटी वाला, वो उसके ज़रिए उसी की तरह आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेना है। बिल्कुल लास्ट पे आपने हल्का सा पानी के साथ अपने हाथों को ग्रीस करना है और एक डो सी बना के रख देनी है। और बिल्कुल लास्ट पे आपने इसके ऊपर जो है पानी का हल्का सा छिड़काव कर देना है, ताकि इसके ऊपर जब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे तो इसके ऊपर ड्राइनेस ना हो जाए, इसके ऊपर जो खुश्का होता है वो ना आ जाए। 10 मिनट के बाद कवर हटाना है और उसके बाद आपने देख लेना है कि आटा जो है हमारे पास जो डो बनाई है हमने, वो बिल्कुल अच्छे से स्टेबल हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ली है एक कटोरी के अंदर मैंने ऐड कर दी है 4 चम्मच के करीब इमली जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है। जैसे ही मैंने इसको जो है इसको अलग-अलग किया तो बहुत आसानी से हो गई है। और उसके बाद इसका जो गूदा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको आपने नीम गर्म पानी के अंदर 10 से 15 मिनट भिगोकर रख देना है और उसके बाद इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा सा बाउल के अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है 1/2 लीटर। और यहाँ पे जो पानी मैंने ऐड किया है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, फ्रिज का जो हमने यहाँ पे पानी ऐड किया है। तो यहाँ पे आपने पानी जो है गर्म यूज़ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा आपने ठंडा यहाँ पे पानी ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है सॉल्ट और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर खटास ऐड की है, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड की है टाटरी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून जो है चाट मसाला। यहाँ पे चाट मसाला जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून जो है हम बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर भी यूज़ करेंगे। और इसलिए आपने चीज़ों को बिल्कुल साथ साथ लेकर चलना है, कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे मिस नहीं करनी। और अगर भी अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत सी इजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके फीडबैक से हमें हौसला अफजाई होती है। और यहाँ पे इमली को भिगोए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे। उसके बाद इसका जो गुदा है स्पून की मदद से मैंने अच्छे से निकाल लिया। उसके बाद जितना भी इसके अंदर से पल्प जो निकला था उसके अंदर मैंने पानी ऐड करने के बाद उसके वो इसी जो हमारे पास जो चटनी है जो खट्टा है उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खट्टा जो हमने बनाया है इसका जो कलर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन चुका है। बिल्कुल लास्ट पे आपने गार्निशिंग के लिए 3 से 4 जो है हमारे पास यहाँ पे पत्ते थे
पुदीने के, तो आपने इसके ऊपर वो लगा देने हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो खटास की जो डेकोरेशन है, जो इसकी प्रेजेंटेशन है, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए साथ साथ आपने इन चीज़ों का भी अच्छे से ख्याल रखना है। और यहाँ पे जो डो हमने बनाकर रख दी थी सूजी और मैदे की, तो वो हमारे पास अच्छे से रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे इसको रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको निकालना है और जो फर्श होगा, किचन स्लैब जो हमारे पास होती है, उसके ऊपर आपने हल्का सा ग्रीस करना है आटे की मदद से, और उसके बाद आपने इसके ऊपर फैला देना है। हाथों के साथ आपने पहले इसको थोड़ी सी पतला कर लेना है, उसके बाद आपने रोलिंग पिन के साथ इसको अच्छे से फैलाना है। और यहाँ पे जैसे जैसे आप इसको बेलते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसको रोल करते जाएंगे, साथ ही साथ आपने इसको डस्ट भी करते जाना है ताकि साथ ये नहीं चिपके। इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट में ही इसके ऊपर जो हमने ये बात कह दी थी कि इसको बहुत ज़्यादा हमने हार्ड रखना है, बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं रखना, ताकि हमें बेलने में बहुत ज़्यादा मसला ना हो। तो इसलिए आपने इसको हार्ड ही रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। और यहाँ भी इसको दो तरीके से बेला जा सकता है। यहाँ तो आप एक ही मरतबा सारा बेल लेंगे, या फिर इसको दो हिस्सों में पार्ट करने के बाद आप इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ही मरतबा सारा बेल लिया था ताकि मुझे कम से कम यहाँ पे टाइम लगे। तो यहाँ पे आपने जैसे जैसे बेलते जाना है, ऊपर से आपने इसको फोल्ड करते जाना है, बिल्कुल कपड़े की तरह जैसे इसको फोल्ड करते हैं वैसे इसको फोल्ड करते जाना है। क्योंकि यहाँ पे किचन की जो स्लैब होती है वो छोटी होती है, और यहाँ पे जो हमने रोटी बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे 3 गुना स्लैब से ये जो बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने ऊपर से हल्का सा इसको जो है हल्का सा ऊपर से आपने इसको फोल्ड करते जाना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई कटर हो तो उसकी मदद से आपने इसकी राउंड शेप दे देंगे, नहीं है अदरवाइज यहाँ पे मेरे पास जो है बॉटल का ढक्कन है, जो किसी भी जो हमारे पास घर में पानी वाली बोतल होती है, जूस वाली बोतल होती है, तो उसकी मदद से आपने इसकी कटिंग करते जाना है। यहाँ पे आपने रखने हैं और उसको हल्का सा प्रेस कर देना है। और यहाँ पे जो मैंने रोटी बनाई है, जो यहाँ पे रोटी बेली है, वो हमारे पास जो घर में नॉर्मल रोटी से 2 गुना जो है ये पतली है। तो इसलिए आपने यहाँ पे बहुत एहतियात के साथ ये काम करना है, बहुत ज़्यादा जो एहतियात से आपने इसको बेलना है ताकि ये फटे भी ना हो और हमारे पास ये पतली भी बहुत ज़्यादा हो जाए। और यहाँ पे हो सके तो अगर आपके पास जो है ढक्कन है उसको हल्का सा डस्ट करते जाएं और उसके बाद ऊपर इसको प्रेस करते जाएं। अगर आपको लगता है कि नीचे नहीं चिपकेगा तो आप इसको नॉर्मली ऐसे ही लगाते जाएं। यहाँ पे मैंने इसको डस्ट नहीं किया ढक्कन को बिल्कुल भी, तो आपने ऐसे ही मैं ऊपर रखती गई हूँ और इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस करती गई हूँ, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अच्छे से सेपरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप एक ही मरतबा में जब रोटी बनाएंगे तो ढेर यहाँ पे गोलगप्पे हमारे पास जो है रेडी हो जाते हैं। बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम मेहनत से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताया जाएगा तो जब इसको फ्राई करेंगे तो इसमें ऑयल जो है कितना होना चाहिए, इसको किस तरीके से हम फ्राई करेंगे जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फूलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी रोटी है जो हमने बेल कर रखी थी वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी, बहुत ज़्यादा जो है वो मोटी नहीं थी। तो इसलिए हमारे पास जो है ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए। यहाँ पे जो बाकी मैदा है उसको आपने इकट्ठा करना है, दोबारा से इसको बेलना स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने डीप वाला बर्तन लेना है, डीप जो कढ़ाई होगी आपके घर में मौजूद वही आपने लेनी है, बहुत ज़्यादा फ्लैट आपने बर्तन नहीं लेना। उसके बाद आपने इसके अंदर 1/2 लीटर के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको दरमियानी आंच के अंदर इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। फुल गर्म करने के बाद ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे गोलगप्पे जैसे ही आपने ऐड करने हैं, ऊपर से स्पून की मदद से आपने फ़ौरन से प्रेस करना स्टार्ट कर देना है। इसीलिए यहाँ पे एक एक करके मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो स्पून है वो बहुत छोटा है, तो जिसकी वजह से अगर मैं ज़्यादा इसके अंदर गोलगप्पे ऐड करूँगी तो मेरे पास जो उसको प्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने एक एक करके इसको ऐड करना है और ऊपर आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से प्रेस करना है। अगर आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो नीचे से ये जो है फूलेगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास जो टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और साथ ही साथ हमारे पास जो जितनी भी गोलगप्पे के लिए हमने मटेरियल तैयार किया है वो भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपने इस टिप को अच्छे से फॉलो करना है कि जैसे ही आपने गोलगप्पा ऐड करना है ऊपर से आपने चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस कर देना है। और यहाँ पे फ्लेम आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। और इसके बाद जैसे ही गोलगप्पा फूलकर ऊपर आएगा तो आपने इसके ऊपर ऑयल डालना स्टार्ट कर देना है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है बहुत जल्दी अच्छा प्यारा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा ये गोल्डन हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छे से फूला है, बहुत ज़्यादा क्रंची होता है और यहाँ पे ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होता। और यहाँ पे एक चीज़ जो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी वो इसकी मेजरिंग है। अगर आपने मेजरिंग में गलती कर दी तो हमारे पास जो गोलगप्पे हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। और जैसा कि पहले भी बताया गया है कि जब गोलगप्पे यहाँ पे बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास जो इसको बेलना है आपने इसको बिल्कुल पतला सा बेलना है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो, बहुत जल्दी सॉफ्ट ना हो जाए बिल्कुल रोटी की तरह। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक एक करके सारे जो है गोलगप्पे निकाल कर रख लेंगे, जल्दी से इसको रेडी कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे रेडी करेंगे इसकी फिलिंग के अंदर चंद चीज़ें जो है आपने ज़रूर इसके अंदर ऐड करनी है। कुछ चीज़ें इसके अंदर ऑप्शनल होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको स्किप किए बगैर हमारे पास जो गोलगप्पे की रेसिपी जो है कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हम इसके अंदर गोलगप्पे ऐड करते जा रहे हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे फूलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसकी फिलिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक
बड़ा सा प्लेटर जो है ऑलरेडी यहाँ पे रेडी करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है बूंदी मैंने यहाँ पे 1 कप ली है, उसको भिगोकर 20 मिनट के लिए अच्छे से छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड लिए हैं ब्लैक जो है चने यहाँ पे 1 कप मैंने बॉईल किए हैं। साथ ही मैंने लिए हैं पोटैटोज़, यहाँ पे पोटैटोज़ जो है यहाँ पे 2 अदद लिए हैं, वो भी बॉईल कर लिए हैं। और यहाँ पे लिया है टमाटर जो है यहाँ पे हाफ जो है मैंने लिए हैं, जिसको अच्छे से चॉप कर लिया। और साथ ही खीरे और प्याज लिए हैं। यहाँ पे आप इसके अंदर जो है जो पोटैटोज़ ऐड किए हैं वो, इसके बाद प्याज, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चने। इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करते, बाकी चीज़ें जो होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर कोई चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं और इसके को स्किप नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक चने, जिसको जो कि मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए थे। साथ ही ऐड करेंगे पोटैटोज़, उसके बाद इसके अंदर खीरा ऐड करेंगे, उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे बूंदी, जो कि मैंने अच्छे से भिगो दी थी और बहुत ज़्यादा जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाती है। और उसके बाद इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। उसके तो हमारे पास जो एक गोलगप्पे की जो फिलिंग है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाती है। इसी तरह इसको 2 तरह से हम फिल करेंगे। एक मरतबा जो एक गोलगप्पा जो है यहाँ पे मैंने स्पून की मदद से, फोक की मदद से फिल किया है, और एक जो है यहाँ पे मैं जो है रेडी करूँगी हाथों से, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ से हमारे पास जो है जल्दी काम जो है अच्छे से हो जाता है। तो उसके बाद इसको डिप करेंगे पानी के अंदर, खटास के अंदर, तो उसके बाद इसको हम लोग खा लेंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैं इसको तोड़ती हूँ, तोड़ते हुए यहाँ पे बहुत ही जल्दी हमारे पास जो क्रिस्पीपन जो है इसका पता भी चल जाता है कि ये कितना क्रिस्पी बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर भी जरूर करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।